काने से काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे से पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। ईरान ने पाकिस्तान के लिए तालिबान के सामने ऑप्शन रख दिया है, या ये कहें तालिबान के साथ एक बड़ा गेम किया है पाकिस्तान के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब आखिरकार क्यों भागा भारत की शरण में, और आते ही भारत तालिबान पे क्या बोला। तो सबसे बड़ी खबर, एक वक्त था जब फ्रांस ने अमेरिका के ऊपर जाकर हमारी मदद की थी, और वो दौर वो समय ऐसा था जब नया नया बनाया था अमेरिका ने F-16 विमानों को, और ये ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान को देने वाले हैं। और ये सब कुछ सिर्फ ऐलान तक नहीं रह गया था, बल्कि नए नवेले F-16 विमानों को पाकिस्तान को दे भी दिया था। तब भारत की मदद को आया था फ्रांस, और फ्रांस ने एक खास लड़ाकू विमान को ऑफर किया था, वो लड़ाकू विमान जिसे अब तक फ्रांस ने भी अपनी सेना में शामिल नहीं किया था, और फ्रांस खुद के लिए बना रहा था, जिसने आगे चलकर दुनिया को बेहद चौंकाया। उसे लेकर भारत ने अब एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और फ्रांस के रिश्ते आज के नहीं बल्कि काफी पुराने हैं। फ्रांस ने इजराइल की तरह भारत के साथ दोस्ती लगभग हर क्षेत्र में निभाई है, और ये वो दौर था जब अमेरिका और पाकिस्तान की खूब बनती थी। उनकी दोस्ती का दौर था, और भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान दिए थे। तब भारत बुरी तरीके से बौखला भी गया था और चौंक भी गया था, क्योंकि भारत के पास उस समय F-16 को काउंटर करने के लिए सच में कोई विमान नहीं था। भारत दौड़ा भागा रूस के पास, और रूस ने फिर भारत को ये ऑफर दिया था कि आप मिग विमानों में से कोई चुन लो, पर मिग विमान टक्कर के नहीं थे F-16 के, जिसकी वजह से और भी ज्यादा भारत के लिए टेंशन वाली बात आ गई थी। तब भारत की मदद करने को आया फ्रांस, और फ्रांस ने उस समय भारत को ऑफर किया अपना वो लड़ाकू विमान जिसे अब तक फ्रांस की सेना में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि फ्रांस इसे बना ही रहा था अपनी सेना के लिए। और ये विमान बेहद धांसू था, कोई भी अपनी सेना का विमान किसी को देता नहीं है। लेकिन फ्रांस ने भारत को ये ऑफर दिया कि पहले साल इसे हम अपनी सेना में शामिल करेंगे, और दूसरे साल आप आराम से इसे अपनी सेना में शामिल कर लेना। और ये विमान कोई और विमान नहीं था, बल्कि ये था मिराज 2000। मिराज बिल्कुल टक्कर का निकला F-16 विमानों के। यहाँ तक कि मिराज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया भारत ने, मिराज का ही इस्तेमाल किया भारत ने बालाकोट में भी, जिसे लेकर आज भी चिंता में पड़ जाता है पाकिस्तान, और जिसकी खौफनाक यादें आज भी पाकिस्तान को डराती हैं। और इतना ही नहीं, मिराज 2000 और मिग 21 की जब तुलना की गई तो ये पाया गया कि 15 सालों में मात्र 4 मिराज क्रैश हुए होंगे, जबकि पिछले 5 सालों में ही मिग विमानों की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो मिराज 2000 भारत के लिए बहुत ही अच्छे लड़ाकू विमानों में गिना जा रहा है। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना ये कह रही है कि ये 2030 तक बड़े ही आराम से भारतीय वायुसेना में रहेगा, पर इससे मेंटेनेंस की जरूरत है, और इस मेंटेनेंस के लिए अब पार्ट्स बनाना बंद कर दिया है दसॉल्ट एविएशन, जो फ्रांस की कंपनी है, जिसकी वजह से भारत ने अब ये निर्णय लिया है कि भारत 24 पुराने लड़ाकू विमानों को खरीदेगा मिराज 2000 के, और उनके पार्ट्स का इस्तेमाल करेगा अपने मिराज 2000 के फ्रेम वगैरह और कई चीजों को अपग्रेड करने में। अब कई ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं जो ये कह रही हैं कि 18 है, कई कह रही हैं 24 है, कई कह रही हैं 50 है, लेकिन 24 के आंकड़े को आधिकारिक आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से निकल कर आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान ने जो कुछ रोल अदा किया है उसका खामियाजा उसे मिलना शुरू हो गया है। अब ईरान जो पाकिस्तान पर पहले ही
बौखलाया हुआ है और यहाँ तक कह चुका है ईरान कि वो पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आखिर पाकिस्तान ने पंसीर में कौन सा रोल निभाया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं यानी धर्मगुरु, वो धर्मगुरु काफी पावरफुल है, उनकी बातें दुनिया के कई देश मानते हैं। अब इनकी एक पत्रिका चलती है और ये पत्रिका का नाम है केहान और इस पत्रिका में तालिबान को ये ऑफर किया गया है कि तालिबान को पाकिस्तान का साथ छोड़ देना चाहिए और बाकी रीजनल पावर्स के साथ काम करना चाहिए, जिसमें ईरान हो, भारत हो, रूस हो, चीन हो। अब यहाँ बड़े वाला गेम हो गया है। दरअसल ईरान चाहता है कि जिस पाकिस्तान ने यहाँ पर सारे झमेले पैदा किए हैं उस पाकिस्तान को ही निकाल कर बाहर फेंक दो। हालांकि तालिबान इस मामले को कितना मानता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान किसी का भी नहीं है। बड़ा भाई अफगान तालिबान है तो छोटा भाई पाकिस्तान तालिबान है। पाकिस्तान तालिबान है जो कि एक तरफ पाकिस्तान की क्लास लगा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को जो पाकिस्तान चाहता था कि सेंट्रल एशिया से दूर चला जाए, वो अब ऐसा हो गया है कि जितने भी बड़े देश हैं वो आ ही रहे हैं भारत के पास, और वो भी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर ही। अब भारत में आए हुए हैं सऊदी विदेश मंत्री और सऊदी विदेश मंत्री ने आते ही बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए न सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरी दुनिया को खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि यूके के, यूएस के, रूस के सभी जगह के सिक्योरिटी चीफ भारत आ रहे हैं और भारत में बातचीत चल रही है। अब सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी अरब और भारत दोनों ही इस बात के लिए चिंतित हैं कि अब अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बनेगा। अगर ऐसा होता है तो यह न केवल पड़ोसी देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इसलिए ये स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे से अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा करें और एक दूसरे से मिलकर रणनीति बनाएं। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आपको बता दें, तालिबान ने जो भी वादे किए हैं, लेकिन एक बार फिर कट्टर इस्लामिक शासन की ओर बढ़ रहा है अफगानिस्तान। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब का इतिहास कुछ अच्छा रहा नहीं है। 1990 की दशक में जब तालिबान सरकार आई थी तो सबसे पहले मान्यता देने वाले में सऊदी अरब शामिल था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यही सऊदी अरब अब भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में आतंकवाद के निर्यात का, साधारण भाषा में ये समझिए कि तालिबान के लिए एक ऐसा संगठन बन रहा है जो मिलिट्री एक्शन भी ले सके और रणनीतिक एक्शन भी ले सके। पर इन सब में सेंटर पॉइंट में भारत जरूर आ गया है, जिसके पास दुनिया आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान ने तालिबान को जो रास्ता सुझाया है क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।